हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एफोरिज्म नंबर 7 को पढ़ने से पहले हम एक बार एफोरिज्म नंबर 5 रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड हैं। तो एफोरिज्म नंबर 5 में हमने पढ़ा था दो चीज़ें, एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज, बेसिकली एक्यूट डिसीजेज और क्रोनिक डिसीज़ के बारे में। तो जो एक्यूट डिसीजेज होती हैं उनमें एक्साइटिंग कॉज हमें देखने को मिलता है, और जो क्रोनिक डिसीज़ है उसमें क्या होता है, उसमें फंडामेंटल कॉज होता है, जो कि उसके क्रोनिक मियास्म की वजह से होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। अगर हम एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज को हटा दें तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को क्योर कर पाएंगे, उसे हील कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या देखा कि जब भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम कॉज तो ढूंढेंगे ही, उसके साथ साथ हम क्या क्या चीज़ें नोट करेंगे। हम फिजिकल मेकअप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है जो पेशेंट का, जबकि जब डिसीज़ क्रोनिक है स्पेशली तब उसके मोरल्स, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, सोशल लाइफ, डोमेस्टिक रिलेशंस, एज, सेक्सुअल फंक्शन, सब कुछ हम कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं एफोरिज्म नंबर 7। एफोरिज्म नंबर 7 में क्या बताया हमें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में बताया। तो हम देखते हैं, नाउ एज इन डिसीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज ऑकेजनलिस हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो इसमें बताया है निमन सर ने कि हमें सबसे पहले क्या करना है फिजिशियन को, किसी भी डिसीज़ में, तो अगर उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी है कि अगर उसमें एक्साइटिंग कॉज है या मेंटेनिंग कॉज है, और इफ़ पॉसिबल है अगर ये, तो हमें सबसे पहले उसे रिमूव करना है। वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम्स। हम कुछ भी परसीव नहीं कर सकते। ये तो हम पिछले एफोरिज्म में पढ़ा था हमने कि हम सिर्फ क्या देख सकते हैं, उसका इंटरनल जो कॉज है, क्या डैमेज कर रहा है, ये सब हम नहीं देख सकते। उसके अंदर जाकर हम क्या देख सकते हैं, हम सिर्फ उसके मॉर्बिड सिम्टम्स देख सकते हैं, साइन और सिम्टम्स, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डीरेंजमेंट आ रहे हैं, तो हम सिर्फ वही परसीव कर सकते हैं। इट मस्ट रिगार्ड बीइंग हेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मियाज एंड अटेंशन पेड टू द एसेसरी सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें यही बता दिया एसेसरी सर्कमस्टेंसेस, और जो कि एफोरिज्म नंबर 5 में बताया कि फंडामेंटल कॉजेज और एक्साइटिंग कॉजेज, उन पर अटेंशन देनी है और एक पॉसिबिलिटी देखनी है मियास्म की। ठीक है, बी द सिम्टम्स अलोन बाय विच द डिसीज डिमांड्स एंड पॉइंट्स टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट। तो मतलब जो भी सिम्टम्स हैं हम उनको कलेक्ट करेंगे, मतलब नोट करेंगे, और उसको मतलब जो डिसीज़ की डिमांड्स है, जो भी सिम्टम्स हैं, मतलब अगर डिसीज़ हुई है तो उसके कुछ डिरेंजमेंट होंगे, कुछ सिम्टम्स शो करेगी, तो वो जो सिम्टम्स हैं वही हमें कहाँ तक ले जाएंगे, रेमेडी की तरफ पॉइंट करेंगे। जब हम उन सिम्टम्स को नोट करेंगे और हमें क्या मिलेगी, एक रेमेडी मिलेगी सूटेड टू रिलीव इट, उन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए जो कि सूटेबल होगी। मतलब बेसिकली इसमें ये बताया है कि जो भी हो रहा है, जो भी डिसीज़ हो रही है, उसके पीछे के जो लक्षण हैं, जो भी मियास्म है, उससे हमें वो लक्षण मिलेंगे, और उन्हीं से क्या है, हमें रेमेडी निकालने में हेल्प होगी। एंड मोर ओवर द टोटलिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम्स ऑफ दिस आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल सेंस ऑफ डिसीज दैट इज ऑफ द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स एंड मोर एवर द टोटलिटी ऑफ दीज सिम्टम्स। और क्या है कि जो भी सिम्टम्स मिले, हमने क्या किया, उनकी टोटलिटी देख ली। अब टोटलिटी ऑफ दीज सिम्टम्स क्या बताया उसके बारे में, दिस आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल सेंस ऑफ डिसीज दैट इज ऑफ द अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। मतलब वाइटल फोर्स अफेक्ट हुआ, अंदर जो इंटरनल सेंस है डिसीज़ की, मतलब अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन उससे जो रिफ्लेक्ट होकर जो बाहर आ रहा है, अगर हम उन सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं तो हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिलेगा, और जिससे हम क्या करेंगे, रेमेडी की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, रेमेडी निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। मस्ट बी द प्रिंसिपल और द सोल मीन्स, और यही एक प्रिंसिपल और एकमात्र वो है कि जिससे हम देख सकते हैं, बेयर बाय द डिसीज़ कैन मेक नॉन वॉट रेमेडी इट रिक्वायर्स। मतलब जो डिसीज़ है वही हमें बता सकती है कि उसे कौन सी रेमेडी चाहिए, मतलब जो उसके मैनिफेस्टेशंस हैं, जो उसके सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, जो आउटर मैनिफेस्टेशंस हैं, उनसे ही हम रेमेडी निकाल सकते हैं। द ओनली थिंग दैट कैन डिटरमाइन द चॉइस ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी, यही केवल एकमात्र चीज़ है जिससे हम सबसे अप्रोप्रिएट रेमेडी निकाल सकते हैं, बाकी हम किसी चीज़ से नहीं निकाल सकते। दस इन वर्ड द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मस्ट बी द प्रिंसिपल, indeed the only thing the physician has to take note in every case of disease and to remove by means of his art। तो फिर उन्होंने बताया कि अगर हम एक शब्द में कहें
तो क्या है टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब उन सिम्टम्स की टोटैलिटी, सिर्फ टोटैलिटी ही एक प्रिंसिपल है जिससे क्या करेगा फिजिशियन, जिसे नोट करना चाहिए उसे हर इंडिविजुअल केस में, और उन्हें ही रिमूव करके अपनी आर्ट से, अपनी कला से, होम्योपैथी से उसे क्या करना है, डिसीज़ को क्योर करना है और सिक को ट्रांसफॉर्म कर देना है किसमें, हेल्थ में। तो बहुत ही अच्छा एफोरिज्म है ये। इसमें बताया कि कॉजा, सबसे पहले क्या करना है हमें, कॉजा ओकेजनलिस को हटाना है, मतलब एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज को, जो डिसीज़ को मेंटेन किए हुए हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें मॉर्बिड सिम्टम्स को परसीव करना और किसी पर ध्यान नहीं देना, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज्म, एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, और वही सब जो एफोरिज्म नंबर 5 में बताया, मोरल, इंटेलिजेंस, एज, सेक्स, सोशल लाइफ, ये सब। फिर हमें क्या करना है, सिम्टम्स को, सिर्फ हमें सिम्टम्स काफ़ी हैं, जो डिसीज़ के जो सिम्टम्स हैं, जो डिसीज़ के जो सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं हमारे लिए, सिर्फ वही काफ़ी है कि हम उनसे रेमेडी निकाल सकें। तो हम उन सिम्टम्स को टोटैलिटी देखेंगे, क्योंकि वही सिम्टम्स हैं जो डिसीज़ के इंटरनल एसेंस का आउटवर्ड रिफ्लेक्शन है। मतलब अगर अंदर कोई बीमारी होगी तो बाहर जो सिम्टम्स निकल के आएंगे, हम उनसे उसकी करेक्ट रेमेडी निकाल सकते हैं, चॉइस ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी कर सकते हैं, और फिर उसी पर वर्क करना है हमें, और उन्हें ही हटाना है अपनी आर्ट से, होम्योपैथी से, और क्या करना है, डिसीज़ को क्योर करना है और हेल्थ में ट्रांसफॉर्म करना है। अब इसका फुटनोट देखते हैं। तो फर्स्ट, इसके 2 फुटनोट है। फर्स्ट फुटनोट में कहा है, फर्स्ट फुटनोट यहाँ पे दिया है, देखो, मेंटेनिंग कॉजा ओकेजनलिस हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो यहाँ से कनेक्टेड है फर्स्ट फुटनोट। फर्स्ट देखते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट। मतलब ये कहना ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंटेलिजेंट फिजिशियन यही करेगा कि कॉजा ओकेजनलिस को हटा देगा, मतलब जो एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज है उसे पहले हटा देगा। द इंडिस्पोजिशन देयर अपॉन जनरली सीजेस स्पॉन्टेनियसली। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो इंडिस्पोजिशन है, जो डिस्पोज कर रहा है डिसीज़ की तरफ, वो खुद से सीज हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप। ही विल रिमूव फ्रॉम द रूम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स। अब एक रूम है जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स हैं, विच हैव अ टेंडेंसी टू कॉज सिनकोप एंड हिस्टेरिकल सफरिंग, जिसकी वजह से सिनकोप और हिस्टेरिकल सफरिंग हो रही है, तो वो क्या करेगा, उन फ्लावर्स को हटा देगा। एग्जैक्ट फ्रॉम द कॉर्निया द फॉरेन बॉडी दैट एक्साइट इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई। अब एक आई का इन्फ्लेमेशन हो रहा है बार बार, और उसमें क्या है, कॉर्निया में एक फॉरेन बॉडी है, तो वो क्या करेगा, उस फॉरेन बॉडी को सबसे पहले रिमूव करेगा। लूजन द ओवर टाइट बैंडेज ऑन अ वुंडेड लिम्ब दैट थ्रेटन टू कॉज मॉर्टिफिकेशन। अब कहीं पर टाइट बैंडेज बन गई एक वुंड पे, और वहाँ पर मॉर्टिफिकेशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उस वुंडेड लिम्ब पे जो टाइट बैंडेज है, उस घाव पे जो बैंडेज बन दिया कस के, तो उसे वो ढीला कर देगा। एंड अप्लाई अ मोर सूटेबल वन, और जो अच्छी होगी मोर सूटेबल वन उसे अप्लाई करेगा, या फिर उसे खुला छोड़ देगा, ले बेयर। एंड पुट अ लाइगेजर ऑन अ वुंडेड आर्टरी दैट प्रोड्यूसेस फेंटिंग। अब एक आर्टरी है जिसमें वुंड आ गया है, जिससे फेंटिंग हो रही है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर लाइगेचर लगा देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड लॉस ना हो ज़्यादा। एंडिवर टू प्रमोट द एक्सपल्जन बाय वॉमिटिंग ऑफ बेलाडोना बेरीज। अब किसी ने ऐसा सब्सटेंस स्वेलो कर लिया जिससे दिक्कत हो रही है, पॉइजनस सब्सटेंस जैसे बेलाडोना बेरीज, तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले कोशिश करेगा कि उसको एक्सपल्ड करा दे, उल्टी करा दे, उसे निकाल दे। दैट मे हैव बीन स्वेलोड, जो स्वेलोड हुए हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फॉरेन सब्सटेंसेज दैट मे हैव गॉट इनटू ऑरिफिस ऑफ द बॉडी, नोज, गिलेट, ईयर्स, यूरेथ्रा, रेक्टम, वेजाइना, इन सब में अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस चला गया, जैसे नाक में कुछ लोग बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको पता नहीं होता, तो छोटे छोटे जो बटन्स वगैरह होते हैं, रबर वगैरह, तो नाक में डाल लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो उनको हटाएगा फॉरेन सब्सटेंसेस को। क्रश द वेसिकल कैलकुलस। अब वेसिकल कैलकुलस बन गए तो उनको क्रश करना सबसे पहले काम है उसका। ओपन द इम्परफोरेट एनस ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट। अब न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, उसके एनस में इम्परफोरेशन नहीं है और वहाँ पर स्टूल कलेक्ट हो रहा है, तो उसका सबसे पहले काम क्या है कि उसे ओपन करे, उसे परफोरेट करे, ठीक है। अब एफोरिज्म नंबर 7 का फुटनोट 2 देखते हैं। इन ऑल द टाइम्स द ओल्ड स्कूल फिजिशियंस नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ हैव सॉट टू कम्बैट एंड इफ पॉसिबल टू सप्रेस बाय मेडिसिन हियर एंड देयर। तो इन ऑल टाइम्स मतलब हमेशा से क्या होता आया है कि जो ओल्ड स्कूल फिजिशियंस हैं उन्हें नहीं पता कि एक पेशेंट है, एक सिक है, उसे कैसे रिलीफ देना और कैसे रिलीफ देना है। उन्हें बस ये आता है कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो और रिलीफ आ जाएगा, तो उन्हें और कोई तरीका नहीं आता और कोई अच्छा तरीका नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन से उसे
सप्रेस कर देते हैं हियर एंड देयर अ सिंगल सिम्टम्स फ्रॉम अमंग अ नंबर इन डिसीज। मतलब अगर कोई डिसीज़ हुई है, उसके 100 सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो उनमें से उन्होंने कोई एक सिम्टम पिक किया और क्या करते हैं, उस सिम्टम्स को उन्होंने सप्रेस कर दिया मेडिसिन देके। अब वन साइडेड प्रोसीजर, जो कि एक साइडेड प्रोसीजर है, वन साइडेड प्रोसीजर है, विच अंडर द नेम ऑफ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, जिसको वो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट का नाम दे देते हैं, है justly excited universal contempt because by it not only was nothing gained। और इससे क्या होता है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, बट मच हार्म वॉज इन्फ्लेक्टेड, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान ही नुकसान होता है। मतलब अगर किसी को एक डिसीज़ हुई है, उसके 50 सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी हम उन 50 सिम्टम्स को नोट करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालेंगे, जिससे हम से मिनिमम निकालेंगे, जिसे हम रेमेडी बोलते हैं। और फिर वो मेडिसिन उन सिम्टम्स को ख़त्म करेगी, तब वो पेशेंट क्योर की तरफ जाएगा। लेकिन ओल्ड स्कूल में क्या है कि अगर एक डिसीज़ के कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उनमें से वो एक सिम्टम्स को पिक करेंगे और उसकी एंटागोनिस्ट मेडिसिन दे देंगे, मतलब उसकी एंटी मेडिसिन दे देंगे। जैसे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी एंटी मेडिसिन दे देंगे, वायरस हुआ है तो उसकी दे देंगे। मतलब उनको नहीं मतलब है कि क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर हो रहा है एंटीबायोटिक दे देंगे। तो वो सिर्फ एक सिम्टम्स को पकड़कर उसको सप्रेस कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। अ सिंगल वन ऑफ द सिम्टम्स प्रेजेंट इज नो मोर देन द डिसीज इटसेल्फ देन अ सिंगल फुट इज द मैन हिमसेल्फ। एक सिंगल सिम्टम्स, मतलब डिसीज़ के इतने सारे सिम्टम्स में से एक सिंगल सिम्टम ले लिया, डिसीज़ को खुद नहीं देखा, तो मतलब जो डिसीज़ में प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ एक सिम्टम लेना ऐसा है जैसे आदमी एक पैर से, तो ये तो गड़बड़ है ना। दिस प्रोसीजर वॉज सो मच द मोर रिप्रहेंसिबल देन सच अ सिंगल सिम्टम वॉज ओनली ट्रीटेड बाई एंटागोनिस्टिक रेमेडी। और ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि एक सिंगल सिम्टम्स एंटागोनिस्टिक रेमेडी से ट्रीट कर दिया, मतलब इनेंसियोपैथी या फिर एंटीपैथी के से, या फिर पेलिएट कर दिया उसे, वेयर बाई आफ्टर स्लाइट एलिवेशन, उससे क्या हुआ, थोड़ा सा आराम लगा। इट वॉज सब्सिक्वेंटली ओनली रेंडर्ड ऑल द वर्स, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो और बदतर होता गया, वर्स होता गया। अब जैसे किसी को कोई दिक्कत है, फीवर आ रहा है तो मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है ना, तब फीवर एक सिम्टम्स हो रहा है, फीवर के साथ और कोई छोटे मोटे सिम्टम्स हो रहेंगे, बॉडी पेन हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, और सिम्टम्स। तो एक ट्रू फिजिशियन क्या करेगा, जो आर्ट ऑफ हीलिंग जानता है, वो सारे सिम्टम्स की टोटलिटी निकालेगा, सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करेगा। बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्कूल, फीवर है तो ओल्ड एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देगा उस एक सिम्टम के बेसिस पे, पेन है तो पेन किलर दे देगा उस एक सिम्टम के बेसिस पे। तो इससे क्या होगा, वो सिम्टम सप्रेस हो जाएगा और जो कंडीशन है वो वर्स हो जाएगी। तो ये था एफोरिज्म नंबर 7 और उसका फुट नोट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।